एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट नाउ। दिस इज लवली और आज हम करने वाले हैं टॉपिक स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जीन पियाजेट की कॉग्निटिव थ्योरी बताई थी और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजेट ने बताया था 4 स्टेजेस जिसके अकॉर्डिंग बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, बच्चे का संज्ञान का निर्माण, इन्होंने 4 स्टेजेस दिए थे डेवलपमेंट के। तो आज हम उन्हीं स्टेजेस की बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सीडीपी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम बात करेंगे 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बेसिकली मैंने जो भी आपको स्टेजेस बताए थे डेवलपमेंट के, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, ये सारे वही स्टेजेस हैं एंड जीन पियाजेट ने सेम उन्हीं स्टेजेस को अपने अकॉर्डिंग बताया है। तो ये पहला क्या है? सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि होता है आपका 0 to 2 years। इन्फेंसी स्टेज को ही हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, जो कि होता है फ्रॉम 2 to 6 years। एंड थर्ड वन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसे हम कहते हैं लेटर चाइल्डहुड, जो कि होता है आपका 7 to 11 years। 7 to 11 years। एंड नेक्स्ट वन इज लास्ट इज फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल स्टेज जो होता है आपका एडोलेसेंट, वो होता है 11 to और 12 to 18 years और 19 years। तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल स्टेज। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, निमोनिक्स बना के कर सकते हैं। SPCF। SPCF। S फॉर सेंसरी, P फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज, C कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F इज फॉर्मल स्टेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चारों स्टेज में से सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल, हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम बात करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज की। पहले हम बात करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा कैसे ग्रो करता है एंड बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था जीन पियाजेट क्या कहते हैं। जीन पियाजेट कहते हैं कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, एज के अकॉर्डिंग। इन्होंने बेसिकली एज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है एंड बच्चा जो है वो एक्टिविटी करके सीखता है। जब तक बच्चे के अंदर रेडीनेस टू लर्न जैसा कॉन्सेप्ट नहीं आ जाता, जब तक बच्चा खुद रेडी नहीं है, रेडीनेस टू लर्न, एक ये वर्ड है रेडीनेस टू लर्न, मीन्स बच्चे के अंदर रेडीनेस, वो खुद बायोलॉजिकली जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता तब तक वो क्या होगा, उसके कॉग्निटिव, उसके संज्ञान का निर्माण नहीं हो सकता। एंड वेगोस्काई की थ्योरी में क्या था, वेगोस्काई ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, वो सोशली इंटरेक्शन के थ्रू होता है एंड उनके लिए एज मैटर नहीं करती। बट यहाँ पे क्या है, जीन पियाजेट के अकॉर्डिंग बच्चे का जो पर्सनालिटी या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू देयर एजेस। तो इन्होंने एज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है एंड इन्हीं सारे स्टेजेस को इन्होंने बताया है, जो कि पहला है सेंसरी मोटर। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या करता है बच्चा, फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज आपका 0 to 2 years। 0 to 2 years। तो इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो 2 साल के अंदर का होता है
एंड इसमें क्या होता है, पहले क्वालिटी आती है बच्चे के अंदर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये जब मैंने आपको स्टेजेस बताया था तो मैंने बताया था इस बारे में, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मीन्स अभी बच्चा जो है वो बिटवीन 11 और 12 मंथ है, तो वो क्या करेगा, एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसके सामने अगर कोई सामान है या कुछ बॉल है या कुछ भी है, तो वो क्या करेगा, वो बिल्कुल उसके पास सीधे जाके, मीन्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर उसका वैसा उस तरफ बिल्कुल सीधे वहीं पे जाएगा, उस जो भी बॉल है या जो चीजें भी है, तो वो सीधे पॉइंट उस चीज पे करेगा एंड उसको वो तुरंत सीधे जाके लेगा, चाहे वो किसी भी कोई भी चीज हो। तो ये होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। एंड सेकेंड चीज इसमें आती है बच्चे के अंदर, वो आती है डेफर्ड इमिटेशन की। डेफर्ड इमिटेशन मीन्स जो बच्चा है वो क्या करेगा, अपने आसपास के लोगों को इमिटेट करेगा। मीन्स वो इमिटेट मीन्स नकल करना और कॉपी करना। तो ये इसे कहते हैं, ये चीजें आती हैं। हालांकि ये 2 साल तक होते होते ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं उस बच्चे के अंदर। तो ये होता है डेफर्ड इमिटेशन, कॉपी करना, इमिटेट करना। एंड एक चीज और आती है इसमें, वो क्या है, ग्रैब्स करना। ये सारी चीजें आती हैं सेंसरी मोटर में। ग्रैब्स करना सेंसरी मोटर, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, बच्चा जो है वो अपने सेंसेस, अपने 5 सेंसेस के थ्रू वो क्या करता है, वो चीजें समझता है, वो फील करता है। एंड सेंसेस आर द टीचर्स फॉर देम। सेंसेस आर टीचर्स फॉर अ चाइल्ड। सेंसेस जो है एक टीचर की तरह उन्हें काम कराती हैं। सेंसेस आर टीचर, ऐसा बोला गया है। जो सेंसेस है वो अपने हाथ को ग्रैब्स करते हैं, मीन्स अगर आप उन्हें फिंगर देते हैं तो वो उसे ग्रैब्स करते हैं, उन्हें तुरंत पकड़ लेते हैं। एंड वो कुछ किसी भी चीज को, मीन्स अगर वो टच कर रहे हैं या वो देख रहे हैं, अपने 5 सेंसेस से वो क्या करते हैं, समझते हैं, वो फील करते हैं। एंड 2 साल ये खत्म होते होते ये चीज भी खत्म हो जाती है। एंड एक चीज और आती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट परमानेंस पूछा जाता है क्वेश्चंस में, एग्जाम में, कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जैसी चीज कौन से स्टेज में आती है। तो आप क्या करेंगे, सेंसरी मोटर मीन्स इन्फेंसी स्टेज। एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, बच्चा अगर कोई एक चीज, किसी एक ऑब्जेक्ट पे वो फोकस कर रहा है, तो बिटवीन 3 मंथ से लेके 8 या 9 महीने तक वो क्या करेगा, उस पर फोकस करेगा। एंड उसके बाद कुछ टाइम के बाद, कुछ महीने के बाद, ये चीज आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ बॉक्स हो जाती है। मीन्स ये ऑब्जेक्ट परमानेंस कुछ टाइम तक रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, अगर आप छोटा बच्चा है, अगर आप उसके सामने ऐसे करते हैं, तो वो क्या करता है, पहले वो देखेगा, ऑब्जर्व करता है। फिर अगर आप हाइड कर लेते हैं, फिर वो सोचता है कि फेस कहाँ गया, फिर अचानक से आप उसे अपना फेस दिखाएंगे तो फिर वो चीज उसके अंदर आ जाती है। तो ये चीज कब तक रहती है, ये कुछ टाइम पीरियड तक ही रहती है। 9 या 10 महीने के बाद ये चीज भी चली जाती है। एंड 2 साल तक तो ये चीज चली ही जाती है। अगर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में जो बच्चा है, अगर वही सेम चीज आप उसके साथ रिपीट करेंगे तो वो फिर बेवकूफ ही समझेगा। तो ये थी बात ऑब्जेक्ट परमानेंस की। एंड स्टेज में एक और पॉइंट आता है रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स बच्चे के अंदर जो है, इन्फेंसी स्टेज और सेंसरी मोटर स्टेज के बच्चे के अंदर क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन जैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं। मीन्स अगर ग्रैप्सिंग, रूटिंग, अगर आप उन्हें एक फिंगर देते हैं अपनी, तो वो क्या करेंगे, अपनी मुट्ठी से, अपनी सारे फिंगर से वो बंद कर लेंगे। तो ये चीज धीरे धीरे खत्म होने लगती है 2 साल तक। एंड जैसे आप उन्हें अचानक से अगर टच करते हैं उनके चिक पे, तो वो अचानक से ऐसे करता है। तो ये सारी चीजें होती हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। तो ये थी बात सेंसरी मोटर की। अब हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। सेकंड जो था वो था हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। सेकंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज,
जो कि अर्ली चाइल्डहुड भी कहा जाता है इसे। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के अंदर अभी लॉजिक नहीं आता है। बच्चे के अंदर अभी बच्चा इलॉजिकल वे में सोचता है कुछ भी। तो इसके अंदर पहले क्या है, एक ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आती है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या है? व्हाट इज ट्रांसडक्टिव रीजनिंग? मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा जो है वो ट्रेन देख रहा है एंड वो जा रहा है, तो उसे क्या लगता है कि ट्रेन एंड जो पेड़ होता है वो दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो अभी वो कुछ ज्यादा तर्क नहीं लगा रहा है, तो इसे कहते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। एक और एग्जाम्पल है, जैसे अगर बच्चे के हाथ में बॉल है एंड वो मून देख रहा है, तो उसे लगता है अगर मून गोल है, राउंड है, तो बॉल भी राउंड है। तो वो उस चीज को रिलेट करता है कि मून ऐसा है इसलिए बॉल भी ऐसी है। तो ये चीज क्या होती है? इलॉजिकल रीजनिंग है। तो ये आती है इस स्टेज में। एक और चीज आती है सेंट्रेशन की। सेंट्रेशन की इस स्टेज में आती है। ये सारे जीन पियाजेट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं। सेंट्रेशन मीन्स जो बच्चा है वो किसी एक चीज पे फोकस ही कर रहा है, अभी ये चीज हटी नहीं है बच्चे के अंदर। सेंट्रेशन मीन्स अगर वो मून देख रहा है तो वो सिर्फ वही देख रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ, अगर उसके दिमाग में है कि वो अगर कुछ राउंड है, कुछ गोल चीज है, तो वो मून ही है। अभी वो ये चीज नहीं सोच पा रहा है कि गोल चीजें और भी कुछ हो सकती हैं। मीन्स कोई अगर बॉल के अलावा भी और कुछ चीजें राउंड शेप में है, तो वो अभी ये चीज उसके अंदर नहीं आई है। तो ये होती है सेंट्रेशन वाली बात। एंड एक और चीज आती है, वो क्या होती है? इरिवर्सिबिलिटी। इस स्टेज में जो बच्चा है वो क्या करता है? इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर रहता है। हालांकि ये स्टेज खत्म होते होते वो चीज भी खत्म हो जाती है। इरिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बच्चे को किसी प्ले ग्राउंड में भेज दिया या कहीं किसी भी जगह भेज दिया एंड आपने बोल दिया कि किसी दूसरे रास्ते से आओ, तो वो क्या करेगा? वो दूसरे रास्ते पे आ पाएगा? दूसरे रास्ते से नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके अंदर अभी सेंट्रेशन की भावना, अभी सेंट्रेशन उसके अंदर है। तो वो क्या करेगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो उस दूसरा रास्ता वो नहीं अपना पाएगा। तो ये होता है इरिवर्सिबिलिटी का केस, इसे बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी अभी इसके अंदर होती है। एंड एक चीज और है एनिमिज्म। एनिमिज्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी हर बार क्वेश्चंस आते हैं। एनिमिज्म कौन से स्टेज के बच्चों के अंदर होता है? तो आप क्या करेंगे? प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो जीन पियाजेट ने कहा है कि जो एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट है, मीन्स एनिमिज्म मीन्स निर्जीव चीज में भी जान, निर्जीव चीज में भी जीव रहती है। तो बच्चा क्या समझता है कि अगर बच्चे को किसी चीज से चोट लग गई, किसी टेबल से या किसी भी चीज से, तो वो क्या करेगा? अगर फिर वो रोएगा। और अगर आपने सेम टाइम पे उस टेबल को अगर आपने ऐसे मार दिया या कुछ भी कर दिया, तो फिर उसे लगेगा एक बदले की भावना, नॉट बदले की भावना बट कह सकते हैं कि फिर उस चीज को वो बच्चा जो है उसे ठीक लगेगा, कि चलो उसे लगेगा कि इसके वो नहीं अभी समझ पाता है लिविंग थिंग क्या है एंड नॉन लिविंग थिंग क्या है। तो ये बात थी एनिमिज्म की। एंड एक पॉइंट आता है सिंबॉलिक थॉट। सिंबॉलिक थॉट, बच्चा जो है अभी वो क्या करेगा? सिंबल्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, आइकन्स के थ्रू वो सीखता है। तो ये आती है सिंबॉलिक थॉट की बात। ये थी बात प्री ऑपरेशनल की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेज की, जो कि है कंक्रीट ऑपरेशनल। जो नेक्स्ट स्टेज है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल मीन्स क्या है? बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाता है। कंक्रीट ऑपरेशनल जो कि आपका होता है लेटर चाइल्डहुड। इस स्टेज में क्या है? बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाएगा, वो लॉजिकली सोच पाएगा एंड लॉजिकल हो जाएगा। एंड सेकेंड इज, बच्चे के अंदर क्या होगा? CCS का एक कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने, C फॉर कंजर्वेशन। अभी हम इसको समझेंगे क्या है कंजर्वेशन। एंड इस C का मतलब है क्लासिफिकेशन एंड S स्टैंड्स फॉर सेरिएशन। ये क्या है? कंजर्वेशन मीन्स क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये बाउल है या एक बॉक्स है और सेम ये एक बॉक्स है
एंड इसके अंदर आपने 200 ml पानी रखा है, सेम इसके अंदर भी 200 ml पानी है, बट इसका साइज जो है वो इसकी लेंथ बड़ी है एंड लेंथ विड्थ दोनों में डिफरेंस है, साइज एंड शेप का बेसिकली डिफरेंस है। तो बच्चा क्या करेगा, उसे समझ इस स्टेज तक आते आते बच्चे को समझ आ जाएगी कि चाहे साइज एंड शेप जो भी हो, पर जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है, वो सेम ही होगी। तो ये जो सेंट्रेशन की भावना थी पिछले स्टेज में, वो चीज अब खत्म हो जाती है। तो ये होता है सेंट्रेशन का, कंजर्वेशन का स्टेज। क्लासिफिकेशन मीन्स बच्चा जो है वो क्लासिफाई कर पाएगा, वाटर क्या है, मिल्क क्या है, मीन्स वो चीजों को देख के क्लासिफाई कर पाएगा। तो ये चीज होती है क्लासिफिकेशन। एंड सेरिएशन मीन्स एक ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सारी चीजें वो समझ पाएगा। तो ये बात आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, एंड इसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। रिवर्सिबिलिटी जो कि अभी हमने पिछले स्टेज में समझा था, इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, अब वो चीज इसमें खत्म हो जाएगी एंड रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। तो ये थी बात कंक्रीट ऑपरेशनल की। अब नेक्स्ट स्टेज है, लास्ट इज फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल स्टेज ये क्या है, एडोलसेंस स्टेज इसको बोलते हैं। जीन पियाजेट के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि जो बच्चा है उसके अंदर क्या होगा, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी। एंड एक होता है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें क्या होता है, जो बच्चा है वो हाइपोथेटिकली सिचुएशंस को समझ पाएगा, क्योंकि उसकी स्टेज क्या है, 12 से 18 साल तक। तो इसमें ये लॉजिकल हो जाता है, लॉजिकली हर चीज को सोचता है, रीजनिंग वगैरह आ जाती है इसके अंदर, एंड ये एप्टीट्यूड वगैरह क्वेश्चंस हर चीज सॉल्व कर सकता है। तो इसके अंदर हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग आती है, मीन्स वो परसेप्शन उसके अंदर आ जाएगा कि अगर कोई चीज वो देख रहा है तो आगे क्या होने वाला है, वो चीज फॉर्मूला वगैरह यूज करके वो चीज वो परसेप्ट कर सकता है। तो ये है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। एंड जो बच्चा है वो डिडक्टिव रीजनिंग से, डिडक्टिव एक होता है इंडक्टिव मेथड, एक होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, वो जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में रहता है तब हम उसे डिडक्टिव रीजनिंग बताते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग बताते हैं। एंड डिडक्टिव में क्या है, डिडक्टिव में बच्चा रूल टू एग्जाम्पल जाएगा, मीन्स अब वो लॉजिकली सोच सकता है। पहले वो क्या करेगा, पहले वो फॉर्मूला वो बाद में देखेगा, एंड पहले वो रूल्स देखेगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे, उसके बाद क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये बात हुई फॉर्मल स्टेज की। एंड एक और चीज है, एब्स्ट्रैक्ट थॉट आ जाता है। अब वो कॉन्क्रीट चीज हट गई है एंड अब वो एब्स्ट्रैक्ट चीज सोच सकता है, एब्स्ट्रैक्टली वो सोच सकता है, मीन्स अब उसे क्या है, वो चीज कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, उसके सामने इमेजेस ना भी रहे तब भी वो क्या करता है, वो चीजें इमेजिन कर सकता है। तो ये चीज आती है फॉर्मल स्टेज में। एंड कॉन्क्रीट क्या था, जब बच्चों को दिखाना पड़ता था, फॉर एग्जाम्पल कुछ पढ़ाने के लिए, अगर एप्पल ABCD ये सब पढ़ा रहे हैं तो उसे दिखाना पड़ता था, ये देखो बॉल है, तो ये जब इमेज सामने रहे, वो सामने देख के वो पढ़ता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जब अमूर्त मीन्स कि वो चीज उसके सामने ना हो। तो ये थी बात इसकी, इस स्टेज की। तो ये सारे थे स्टेजेस। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में क्या इनका महत्व है। जीन पियाजेट की थ्योरी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में कैसे इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखेंगे क्या है इस थ्योरी का, वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, जीन पियाजेट कहते हैं कि बच्चे को एक्टिविटी करके सिखाओ। पहला पॉइंट है, बच्चे को एक्टिविटी करने का मौका दिया जाए। एंड दूसरा पॉइंट है, बच्चे को एज के अकॉर्डिंग करिकुलम प्रोवाइड करना। अगर बच्चे की एज नहीं है उस चैप्टर या उस टॉपिक को पढ़ने की, तो उसे ना पढ़ाया जाए, एज के अकॉर्डिंग उन्हें
करिकुलम प्रोवाइड करें। एंड थर्ड इज बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका दें। जीन पियाजेट कहते हैं कि बच्चे के अंदर इनेट एबिलिटी होती है, बच्चा रचनावादी होता है एंड ये क्या करेगा, बच्चे को एक्सप्लोर वो कर सकता है, तो उसे मौका दे एक्सप्लोर करने का। एंड टीचर को हमेशा फैसिलिटेटर इन्होंने माना है। बच्चे को हमेशा टीचर्स की ड्यूटी है कि बच्चे को हमेशा हेल्प करें, उनकी प्रॉब्लम में या जब भी उन्हें कोई भी डाउट हो तो उन्हें डांटे या पनिशमेंट ना दें, उन्हें एज अ फैसिलिटेटर उन्हें टीच करें, उन्हें मटेरियल प्रोवाइड करें, करिकुलम प्रोवाइड करें एंड उनके अंदर, बच्चे के अंदर खुद वो रचनावादी होते हैं एंड उनके अंदर एबिलिटी है कि वो अपनी प्रॉब्लम वो खुद से सॉल्व कर सके। तो अधिक से अधिक इन्होंने क्या बोला है, टीचर्स को बोला है फैसिलिटेटर। बच्चे को कुछ रटवाना नहीं है, बच्चे को एक, जैसे हम प्लांट को सॉइल, वाटर ये सब दे के ग्रो करते हैं, मदद करते हैं प्लांट ग्रो करने में, तो वैसे ही इन्होंने बच्चे को भी बताया है कि जो बच्चा है वो एक खाली बर्तन नहीं है, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें दिमाग में है। तो बस आप क्या है, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ गाइडेंस उन्हें गाइड प्रोवाइड करें एंड उन्हें बाहर या एक्सप्लोर करने का मौका दें। तो ये थी बात एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। तो ये पूरा जीन पियाजेट का थ्योरी था जो कि हम कर चुके हैं। चलिए आज के सेशन में इतना काफी है। हमने कर लिया है विगोत्स्की की थ्योरी एंड जीन पियाजेट की थ्योरी हो गई। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सेशन काफी है। अगर किसी को ना समझ में आए या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एंड अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।